सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स की, जिसका कि टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप देखिए उन्हें और एंजॉय करिए। देखिए, ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि if alpha and beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 4 is equal to 0, यानी एक इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। तो आप जानते हैं अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए होते हैं, इनका एक रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए होता है। वो बात की बात है। तो कहते हैं कि आपको वह इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हैं अल्फा क्यूब अपान बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब अपान अल्फा स्क्वायर। पहले तो समझिएगा ये गिवन क्या है। तो वो गिवन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 गिवन है। ठीक है, तो हम अगर इसका कंपेरिजन स्टैंडर्ड इक्वेशन से करें तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस का 2, क्या लिख रहा हूँ मैं, और c की वैल्यू है 4। ये गिवन है और इसके रूट्स दिए हैं अल्फा और बीटा। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए यानी कि 2 और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई यानी कि 4। ये गिवन है, खैर अलग की बात है। अब आपसे कह रहे हैं कि वो इक्वेशन निकालिए जिसके रूट्स है अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अपान बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब अपान अल्फा स्क्वायर। देखो जो न्यू इक्वेशन है, रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन, रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन क्या दिए हैं, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अपान बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब अपान अल्फा स्क्वायर। ये गिवन है। तो वो कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं ये, वो कौन सी इक्वेशन है। तो आप इक्वेशन बनाना आपको आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये जानते हैं आप, है ना। तो एस निकालो पहले, इससे एस क्या होगा, फिर प्रोडक्ट क्या होगा, वो निकालने की कोशिश करते हैं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा क्यूब अपान बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अपान अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट बोले तो अल्फा क्यूब अपान बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब अपान अल्फा स्क्वायर बराबर 0। हल कर लेते थोड़ा सा इसको। देखिए एल एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जो एलसीएम लेंगे तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 5 अपान अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यहाँ से अल्फा कट जाएगा, बीटा कटेगा तो अल्फा बीटा बचेगा। तो आपको ये निकालना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, वो तो गिवन है। ये कहानी आपकी है, इस कहानी को थोड़ा सा समझिएगा, कैच करिएगा। आपको जो सम ऑफ रूट्स निकालना है ना, सम ऑफ रूट्स एस, वो क्या निकालना है, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके पहले भी एक वीडियो में था जिसमें कि अल्फा पावर 5 था, उसमें कुछ कंसेप्ट था, वो आपने पढ़ा होगा। देखो ध्यान से, हमको कुछ ऐसा तिकड़म भिड़ाना है कि जिसमें कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज हो जाए। तो हमें देखने से तो लग रहा है कि भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मल्टीप्लाई कर दें तो काम चल जाएगा। कर दीजिए, करके देखो क्या रिजल्ट आता है। तो इसको हम करके देखेंगे। तो देखिए अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा पावर 5 आएगा, चाहिए आपको, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब चाहिए, नहीं चाहिए, प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब चाहिए, नहीं है, और प्लस बीटा पावर 5। ये जो एक्स्ट्रा है ये आपको एक्स्ट्रा आ रहा है। ये क्या लिखा है, ये एक्चुअली लिखा है अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ये आपका एक्स्ट्रा टर्म इसमें आ रहा है। तो उस एक्स्ट्रा टर्म को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो उतने ही टर्म को मैंने माइनस कर दिया। हमने कहा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा को हम माइनस किए दे रहे हैं। अब अगर सॉल्व करेंगे तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 आ जाएगा। भाई जो एक्स्ट्रा टर्म था उसको हटा दिया हमने, और वैसे ही हटाया कि इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो अपान अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है और आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। हम पहले निकालते हैं फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे उठा के। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से निकलेगा, आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा। तो कई बार आपने क्वेश्चन लगाया है कि अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर कर दें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। तो जहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वहां क्या ले सकते हैं,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर बोले तो 4, माइनस 2 अल्फा बीटा बोले तो 4, तो 4 माइनस 8 यानी कि माइनस 4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4, यानी ये वैल्यू आ गई माइनस का 4, है ना। हम यहाँ फिलहाल आपकी जानकारी के लिए रखे दे रहे हैं, क्योंकि हम रब करेंगे ना इसको, माइनस का 4, ठीक। अब आपको क्या चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब कोई फार्मूला सर्च करिए जहां पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता, तो आप कहेंगे देखो भैया, अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करते हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है ना। रख दो, अल्फा प्लस बीटा क्या है 2, उसका क्यूब करोगे तो 8 आएगा। इसकी वैल्यू चाहिए आपको, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा है 4, अल्फा प्लस बीटा है 2, तो 8 और 4 3 12 तो 24, तो माइनस का 24 बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 16। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 16, यानी ये वैल्यू आ गई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस का 16। रख दो उठा करके वैल्यू, सबको मालूम है आपको। तो सम ऑफ रूट्स आप निकाल लो। क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, ये निकलेगा s बराबर, ये वैल्यू आई है माइनस का 4, ये वैल्यू आई है 16, माइनस ये अल्फा बीटा का स्क्वायर है ना, और अल्फा बीटा है 4, तो इसका स्क्वायर 16, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, अपान अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 16, तो कितना आएगा 16 चौको 64, माइनस का 64 माइनस का 32 बटे 16, तो आएगा कितना आएगा माइनस का 4 2 6, 6 3 9, 96 बटे 16, 16 6 96, यानी ये वैल्यू माइनस का 6 आ गई ना। देख लेते हैं सही है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, यानी ये वैल्यू आपकी आ रही है, कहीं साइन मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ सॉरी, ये भी माइनस 16 है ना, तो इस 16 को प्लस का 64 हो जाएगा, तो ये प्लस का 32 आएगा, माइनस का प्लस का 64, ये आएगा आपका प्लस का 32 आएगा, 32 बटे 16, ये 2 आएगा, ठीक। अभी क्वेश्चन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हो गया 2x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4, ये आपका समीकरण हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4 बराबर 0। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो पार्ट सही है द सी पार्ट इज सही। अभी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं ये हमसे हो गई, लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास रीचेक करने का टाइम है तो, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दिस क्वेश्चन वाज CGL 2017। देखिए क्वेश्चन भी CGL 2017 का है, अलग अलग टीयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को टेक्निकल तरीके से समझिएगा, तब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप क्वेश्चन देखो और सॉल्व करना शुरू कर दो, हमारा वीडियो बंद देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल सी बात है, 2 डिग्री का इक्वेशन है, 2 रूट्स होंगे, उनमें से 1 रूट कह रहे हैं 2.5 टाइम्स, 2.5 बोले तो ढाई गुना, ठीक है, 2.5 टाइम्स द अदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये दिया है, हमको नहीं मालूम क्या सही है। हम एक्चुअली जो गिवन है ना, जो रूट्स का हमको मानेंगे ना, बाद में उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे। हमने कहा भाई अल्फा और बीटा रूट्स है, तो बीटा की वैल्यू जो है ना वो 2.5 टाइम्स ऑफ अल्फा है, यानी 5/2 ऑफ अल्फा है। तो जहां बीटा है वहां 5/2 अल्फा लिख सकते हैं, पहली बात, और बाद में कहीं ना कहीं से हटा के अल्फा को गायब कर देना है। तो देखो हम एक कंडीशन जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, कैपिटल है तो कैपिटल लिखो, और अल्फा प्लस बीटा बोले तो 5 अल्फा/2 बराबर माइनस b/a, तो जो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 अल्फा प्लस 5, 7 अल्फा/2 बराबर b/a माइनस का, ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगी, माइनस का 2b/7a, ये अल्फा निकल आया, ठीक। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा बोले तो 5 अल्फा/2 बराबर c/a, यानी कि 5/2 अल्फा स्क्वायर आएगा ना, और हमने कहा अल्फा को गायब करिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस 2b/7a, तो माइनस 2b/7a का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू c/a, बस काम खत्म। इसको सॉल्व कर लो, तो 5/2 इंटू 4b² बाई
49a² इज इक्वल टू सी बाई ए, 2 से 2 कट जाएगा, ये एक ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा ऊपर 10b² आएगा अपान 49a आएगा बराबर सी आएगा। अब कौन से किस तरीके का ऑप्शन सही है वो देखना पड़ेगा कि किस फॉर्मूला रहे। तो आपका है 10b² और 49c, ये इसको इधर ले गए तो 10b² इज इक्वल टू 49ac, ये आपका सही है ना। तो इसका जो पार्ट सही है दैट पार्ट इज दैट डी पार्ट इज सही। तो ये आपका CGL 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।